मैथ्स में ज़ीरो से हीरो बनने के लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, कोई अलग से पैटर्न नहीं चाहिए, कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी है, कोई अलग से कोर्स नहीं खरीदना है। ये काम आप अपने आप खुद से करेंगे। सही कर रहे हैं मैम, एग्ज़ाम आ गया है, डेट आ गई है, सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इतना मैथ करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, डेट शीट भी आउट हो गई है, अब तो सिर्फ थोड़े से दिन रह गए हैं, क्या करना चाहिए। तो बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम मैथ्स में हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, थर्ड सेक्शन होता है, 0.25 माइनस नेगेटिव मार्किंग होती है। और बच्चे क्या करते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन करके स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि मैथ्स नहीं आता, इसकी तो कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स में ही है। जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, शॉर्ट ट्रिक भी बच्चों वही बना सकता है। तुम किसी शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 2 कर सकते हो, बट तुम 20 के 20 नहीं कर सकते। लेकिन 20 में से 17 तुम्हें कैसे करने हैं, वो चीज मैं पक्का बताऊंगी। इनमें हमारा क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये एक बच्चे को तभी पता चलेगा जब वो खुद से एनालिसिस कर लेगा। यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो सर्च करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। अब देखेंगे हम प्लान कैसे करते हैं अपनी सक्सेस को। भी कोई भी टास्क करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, और हर बच्चे की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मैथ्स की तैयारी करनी है, कैसे हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या ट्रिक रहेगी। इस वीडियो की तरह वो मैंने वीडियो के एंड में शेयर करी है। नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट आता है, नो द एग्जाम एंड यू हैव ऑलरेडी वन द हाफ बैटल। अगर तुम्हें पता है कि तुम डी ट्रिपल एस बी का क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या ट्रेंड है, क्या पी वाई क्यू है, तो बच्चों तुमने आधी तैयारी तो तुम्हारी हो गई है। इतना जानना ही बहुत बड़ा स्टेप होता है, और जनरली बच्चे यही करते हैं कि बस क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं। देखो, डी ट्रिपल एस बी इज नॉट अबाउट सॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, इट्स ऑल अबाउट डूइंग विद द राइट स्ट्रेटेजी अलोंग विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, स्ट्रेटेजी बता देती हूँ जो मैंने पर्सनली यूज करी थी। वो थी मेरी 70% रूल। 70% रूल का क्या मतलब होता है? 70% रूल में ये है कि मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो आपको पहले 17 तक स्कोर करना है। आपको अपना जो टारगेट ले जाना है वो 15 ले जाना है, 20 नहीं ले जाना। अगर आप 20 ले जाओगे तो शायद आप एंड तक 15 भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप 15 का टारगेट लेके चलोगे तो आप एक महीने में कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा भी यही कॉन्सेप्ट रहा था। सब कुछ करने के बजाय सबसे पहले वो करो जो सबसे ज़रूरी है। एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में यही फ़र्क होता है कि यहाँ वन नाइट स्टडी नहीं काम आती। पी वाई क्यू, अब देखो मैं थोड़ा बता देती हूँ, हो सकता है ये शायद थोड़ा टाइम लग जाए इस चीज़ को बताने में। हर बच्चे को अपने सब्जेक्ट के साथ मैथ्स को डेली करना है। जिन बच्चों पे ज़्यादा है और मैथ जिनका अच्छा है उनको 30 मिनट देने हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। जिन बच्चों का मैथ वीक है, प्लीज़ मेक श्योर आप कम से कम 1 घंटा ज़रूर दें। इस 1 घंटे को आप कैसे करेंगे? 35 से 40 मिनट आप लोग उसमें मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खुद से कोशिश करें। सबसे पहले आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, पहले आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने अगर नहीं होता है तो आप यूट्यूब पे उसको कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, चैट जीपीटी पे जाके आप अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एंड लास्ट में लिखेंगे कीवर्ड्स, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद शॉर्ट ट्रिक। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको वहां से समझ आता है, वह आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसमें आप अपने फॉर्मूले लिखेंगे कि आज के क्वेश्चन में ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आए हैं सपोज, उस ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो फॉर्मूले आए हैं उनको अलग से लिख लेना है। वीक के एंड में आपको वो फॉर्मूले याद करने हैं। मेरे ख्याल से 1 वीक या 10 दिन में तुम्हारे जितने भी फॉर्मूले होंगे शायद आ जाएंगे। जो नहीं आ रहे हैं वो देख लेना, उनको एक सेपरेट पेज में करना है, और ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए रखना है ताकि आपको लास्ट में कुछ भी सर्च करके ना पढ़ना पड़े। जो आपको करनी है, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको नहीं छेड़ना, उनको बस एक रफली आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, डायमेंशंस का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है। मैं इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू अटेम्प्ट क्या है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हाउ टू अटेम्प्ट मैथ सेक्शन। ठीक है, जो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं क्या अवॉइड करनी चाहिए। पीवाईक्यू के एनालिसिस से आप देखोगे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है और मीडियम
पॉइंट क्या है। तो जो आपका मीडियम जिसमें नॉलेज है जिस टॉपिक में, सबसे पहले आपको वो करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पे तो आपको जाना ही नहीं है, मीडियम वाले को कवर करनी है। जब स्ट्रॉन्ग और मीडियम को मिलाओगे ना तो 60% से ज़्यादा हो जाएगा। अब बात रह जाएगी 10% की। 10% में अगर एक टॉपिक भी आप एक वीक में करने की कोशिश करोगे तो आपका एक महीने में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। है हाई वेटेज टॉपिक करने हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक चार्ट भी दे रही हूँ। इसमें मैंने ज्योमेट्री को मेंशन नहीं करा है, जिसको मैं अदर्स में एक टेबल रह गया यहाँ पे। मैंने ये एक एनालिसिस है जो बताया है। देखो जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि एक शिफ्ट ऐसी थी कि सिर्फ DSSB CI&SI से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर उन्होंने ट्रेंड उठाया HCF एंड LCM का। सो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है DSSB। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही कर लूँ, एक क्वेश्चन आएगा कर लो। आपका लक है, हो सकता है वो आ भी जाए, बट कितना ही कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि थोड़ा थोड़ा सब प्रिपेयर करें। और मैं इसमें अपनी एक सीरीज की भी बात बताऊंगी जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट करेंगे। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स का मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट से नहीं है, बेसिक का है प्लस माइनस कैलकुलेशंस, आपके टेबल्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, और जो भी ये है मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज का फ्रैक्शन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसकी भी मैं वीडियो बना के डालूंगी कि परसेंटेज से हम कैसे 3 कॉन्सेप्ट अलग से समझ सकते हैं। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस में एक चीज़ देखनी है कि जो क्वेश्चन आपको आता है और फिर भी आपने मिस्टेक कर दी है, तो उसके लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप उसको सेपरेट नोटबुक में लिख के रेड मार्क करो और उसको वीक के एंड में देखो। इससे क्या है कि आपके दिमाग में एक लूप क्रिएट हो जाएगा कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। और बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो और उससे गलत होता है, अटेम्प्ट करने के बाद हमारे माइंड में वो लूप क्रिएट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम भी हम उसको गलत ही अटेम्प्ट करते हैं। तो रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक इंस्टेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस वीडियो फर्स्ट, कंसिस्टेंसी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप छोटे छोटे स्टेप से भी अगर आप डेली करोगे तो आप देखोगे कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये नहीं करना है आज 20 क्वेश्चन कर लिए, अगले वीक में 20 क्वेश्चन कर लिए। आज चाहे आप 10 क्वेश्चन करो या 5 क्वेश्चन करो, मेक श्योर कि वो 5 क्वेश्चन से 6 हो जाए पर 4 ना हो। ठीक है, जितना आपका बेस्ट हो सकता है उतना मैथ्स में दो। और मैथ्स नीड्स टाइम बच्चों। अगर आप उसका एक स्लॉट फिक्स रखोगे, चाहे वो 30 मिनट रखो, अगर आपके अदर सब्जेक्ट्स का कंटेंट ज़्यादा है और उसमें तैयारी नहीं है, बट पार्ट ए इज प्रिडिक्टेबल ऑल दो। ठीक है, पार्ट बी में आप लोग सिलेबस से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पार्ट ए में जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना अच्छा है। मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये एक टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन सोर्स है ये हमारा। ये कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, ये जेन्युइनली मैंने यूज़ करा था और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टेटिव एग्जाम में कि जितना आप शांत रह के तैयारी करोगे उतना अच्छा रहेगा। दिमाग में ये घड़ी की टिक टिक बंद करो जब पढ़ने बैठो, और टाइम चलाए रखो कि हमारे पास टाइम कम है। आपने प्रेजेंट पे, अगर आज आपका प्रेजेंट है उस पर फोकस रखो कि मुझे आज इतना करना है तो करना है। पूरे सिलेबस को कवर मत करो। टाइम टेबल बना लिया पूरे सिलेबस का और एक दिन फॉलो करके फिर गायब। ऐसे नहीं काम चलेगा, क्योंकि ब्रेन में सिग्नल जाता है कि मैंने ये अचीव कर लिया है। जो आज का काम है सिर्फ उस पर ध्यान दो और उसको करो। एक सीरीज ला रही हूँ, मैथ जीरो टू हीरो सीरीज। इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ क्या बन सकती हैं एक बिगनर लेवल्स पे, जिनको मैथ्स बिल्कुल जीरो है उनके लिए आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई टिप या शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगे तो आप यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये एक सीक्वेंस है जिससे आपको पढ़ाई करनी है, स्टार्ट करना है। अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको परसेंटेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये फिर सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि क्या सीक्वेंस रहेगा करने का। अगर हम अपनी सीरीज़ की भी बात करते हैं तो मैं सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि एक परसेंटेज कॉन्सेप्ट से हम दूसरे 4 कॉन्सेप्ट और कौन से कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून गाइस, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू।